कृष्ण जी ऐनी बात सुननी, कृष्ण जी के बड़ी धाका लागल। कोनो काम रुआ ना कैले होई या केहू कहे जे ना तू ही कैले बड़ो तो रुआ धाका लागी कि ना लागी? है? कलंक जौन मानू काजल से भी काला होला, इसे अपना माथा पर कभी कलंक ना लगावे के चाहिए। कृष्ण जी कहनी कि अभी कलंक छुटी के ना। ध्यान दे, जगत पिता के करा के कहल जाला। अगर एगो बाप के 4 गो लइका बड़े एक संगे बढ़ जाता रहे, अब बाप भी संगे बढ़े, आ कोनो संकट वाला चीज में ढूके के बाद तो बाप अपना बेटा के पहले ना घुसे दी। चारू बेटा के कही जे ये खड़ा रहलो, हम इमे जाके पता करतनी जे का माहौल बा, का खतरा बा। अगर कहीं मार भी भइल बा, करोड़ों रुपया कमाए प्यार करे वाला हजारों लोग मिल जाई, लेकिन माई जैसन दुलार करे वाला जिंदगी में दोबारा केहू ना मिली। तब भगवान श्री कृष्ण ने सभी कन्याओं को अपने शरण में रख लिया। ये क्या थी? 16,100 ये वेद के ऋचाएं। वेद के ऋचाएं कब होला? 16,100। ये वेद के जो ऋचाएं थी, यही स्त्री रूप बनाकर द्वापर में आई थी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए। अब भगवान श्री कृष्ण के दूसर का विवाह कब होता? दूसर की औरत के नाम रहे सत्यभामा। क्या नाम रहे? सत्यभामा। सत्यभामा नाम रहे। केकर लड़की रहली? सत्राजीत के। वही मथुरा में एगो यादव रहले जेकर नाम सत्राजीत रहे। उस सूर्य भगवान के भक्त रहले। सूर्य भगवान के उ तपस्या कैले तो सूर्य भगवान उनकरा के एगो सेमंतक मणि के माला दहले। सेमंतक मणि के माला दहले। कले की हई लेला सत्राजीत, तू बड़ी तपस्या कैले बड़ो, ई अन्हारी रात में भी जइबो तो तारा का पूरा प्रकाश दिखाई। आई में ये माला में खूबी बा कि 1.5 मन सोना ई प्रत्येक दिन तारा के दी, लेके जा। अब सत्राजीत के मिलल माला गछ हो गई ले, खुश हो गई ले। आ खुश होके सोचले कि पहले काहे ना कृष्ण के दरबार में चल के दिखाई कि देख लो तू साक्षात नारायण हुआ, तो ई माला तारा लगे नहीं खे। हम साधारण पुरुष के सूर्य के तपस्या करके सेमंतक मणि के माला प्राप्त कैले बनी, जवन 1.5 मन प्रत्येक दिन सोना दी। एक बाद रात्रि में भी एकरा के पेन के चलबा तो सूर्य लेखान प्रकाश चली। जब पेन के चलबा तो साक्षात बुझाई कि सूर्य भगवान ही आवत रहे। केहू के कोनो नया सामान मिल जाला नु तो जितना यूज करे में मजा ना आवेला, उतना दूसरा के दिखावे में मजा आवेला। बहुत आदमी बड़े जे भात सब्जी खाई हैं तो घर के भीतर ही खाई हैं, आ तनी दाल आ दही आ चोखा चटनी मिल गई तो कहीं सुनता रसन दुअरवे पलिया के दे दो सखानवा, यही जे खा लेता नहीं हम काहे खाती। 10 आदमी देखी हैं जे बड़ा नीमन चिकन खाता रहे। कुछ आदमी के दिखावे के बाद शौक होला कि लोग देखो जो हम बढ़िया पहनले बानी, ओढ़ले बानी। कपड़ा कितनो बढ़िया होके, लेकिन आचरण बढ़िया होके के चाहिए। कपड़ा मैले होके तो का हो, लेकिन आचरण सही बा तरा सब सही बा। खूब वीआईपी कपड़ा पहन ली, आज आचरणे गड़बड़ होके तो लोग कही जे जरूरी भाड़ा पर कपड़ा लेके केहू के पहनले हुई। कहे कि एकरा लगे ऐसा कपड़ा के कदर करे के एकरा लगे आचरणे नहीं खे। तो वस्त्र से केहू के अंदाजा ना लगावल जाला। छोट लइका बड़े सन, ओकनी के 1 लाख रुपया दे ना दे, जा बाबू जेगा बुझाई होगा खर्चा करी हो। वो पूरा हिरौली बाजार के दुकानदार लोग के गोड़ खान के चलिए सन 1 लाख में ना मनबो। खड़े कीन लेबे, इतना पैसा बजे खड़े तारा खरीद ले, ओकरे से उड़ाइबे ना करी 1 लाख के गर्मी। आ केहू पुरनिया काका के 10 लाख रुपया दे देब नु तो रास्ता धो के जइहन पूरा बाजार घूमिए, केहू के इहो ना पता चली। लोग देखी तो बुझी जे बुझाता जे इनका लगे चायो पिए के पैसा नहीं के खादू ना के। आ 5 लाख ले ले बड़े चीट। तो जब भगवान देले ओकरा के लेबे के रउआ लगे कैपेसिटी हो जाई रोके के, तब भगवान देवे के काम लगावे। 14 बरिस की उम्र से कथा बाची ले, लेकिन जब तक ले भगवान के दियल हमरा लगे रोके के पावर ना रहे तब तक ले ना दहले। ओबरा साटा कितना होके 9 दिन के साटा 3000 में 4000 में 9 दिन के। इनकरा लोग बांट मुट के कितना बाचे? 1000 रुपया 1200 रुपया 9 दिन में बाचे। तो जाना मेरे आड़े का पावर ना रहे ना दहले। अभी बरा देखी
भक्ति ज्ञान समाइल देता रहे, ओकरा के धइल जाता, केहू महसूस भी ना करेला। हलचल बाबा ऐसा होन कि जौने दे दे तौने में खुशी रहेले, खान पान के नखड़ा ना करेले। एक एक आदमी बड़े जे रहुआ यहाँ जो तो जाते हो बड़ा लिस्ट बनई है कि इतना सामान हमारे लगे खाए वाला पहुंचाई न रहुआ, लेकिन नहीं, समय से जो प्राप्त है वही मेरे लिए पर्याप्त है। आज तक रिकॉर्ड नहीं खे, इतना जग में जाइले हम कभी मुंह खोलकर कमेटी से नहीं कहते हैं कि हई सामान नहीं खे भेजवा दी। खुद कमेटी के लोग आवेला पूछेला है जी क्या नहीं है, तो बालू मंडली लोग बतावेला हई नहीं खे हऊ नहीं खे। हमारा से पूछिले हम सीधे कहते महाराज सब मिला जुला के सब बात हई लोग तिरछे तक हई सामान नहीं खरुआ केंगा कह देनी है जे सब बा। हम कहते तारा मुँह ना रला बोले के, हमारा से तो केहू पूछी तो हम ये कह जो सब बा, कमी कुछ के नहीं के। ध्यान दी, बहुत आदमी बाड़े 45,000 में जाई हैं, पता लगी जो 15,000 उनकर के खियाही में बिल उठ गई बा। 7 दिन में 15,000 खियाही में बिल उठ गई बा। तो देखिए इस शरीर को उस भाव में बनाना चाहिए कि जिस तरह हम घर पे हैं उसी तरह बाहर भी रहे। अब दूसरा के यहाँ गई तो ये ना कि मार काजू पर काजू किशमिश पर किशमिश खाता नहीं है, घरे गई तो टाइम से मीठो नहीं क्या मिलत काहे के भाव ना। इस शरीर को तपाना चाहिए। मिल गए तबो जय सिया राम, ना मिलल तबो जय सिया राम। कोनो जरूरी नहीं के जैया ना मिलल तो ये लड़ी मत बुझ जाएंगे आज हम भूखल बानी, आज व्रत मानी। का जे व्रत रहता वो मर जाता। अभी में कितना आदमी बाड़े जी अगर 2 टाइम भोजन ना मिले तो उनका बीपीए हाई हो जाए। भोजन से ताकत नहीं होता है। 2 रोटी खाई अगर संतोष बा संतुष्टि बानो तो वो शरीर में लागी। अब 15 को खा ली या रात भर टेंशन में रही कि आज तो पनीर खनी है बिहने किनियों से मशरूम आ जाई तो ठीक रहा, तो टेंशन में बुझी जाए डाइजेशन राउल बिगड़ जाए। काल क्या होगा उसको छोड़िए, कल क्या हो गया उसको भी छोड़िए। आज किस अवस्था में आपको रहना है हंस करके जीने का प्रयास कीजिए। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब 17 जी तुम माला पहन के जब उग्रसेन राजा के दरबार में जाए लगले तो ये कृष्ण जी भी बैठे रहनी। लोग देखल तो चिहा के खड़ा हो गई। अरे बुझाता साक्षात सूरज भगवान अवतरे, साक्षात सूरज भगवान। कन्हैया जी कने की सूरज भगवान ना हुआ, इस 17 जी हुआ। इस सूरज के तपस्या कैले बड़े, सूरज भगवान करा के वरदान में माला देले बड़े, उहे माला पहन के अवतरे इस 17 जी हुआ। 17 जी तैले प्रणाम कैले, सारा लोग माला देख के चकित हो गए। तो कृष्ण भगवान कहने की 17 जी ये बहुत बहुमूल्य माला है, ये माला प्रजा के पास नहीं रहना चाहिए, इस माला को राजा के पास होना चाहिए। इसलिए 17 जी तुम यह माला उग्रसेन राजा को दे दो, उग्रसेन राजा को दे दो, राजा के दरबार में यह होना चाहिए खजाना में। 17 जीत ना दहले चल गई ले, लेकिन माला चल गई ले अपना घर है। तले जान तनी का भई कृष्ण भगवान चल गई नी हस्तिनापुर। हस्तिनापुर कहां बा? आए दिल्ली के नाम पहले का रहे? दिल्ली के नाम है वेद में लिखल बा हस्तिनापुर, ओकरा बाद ओकर नाम भइल दिल्ली। 3 गो ओकर नाम दिल्ली, देलही आ देहली, 3 गो नाम है। दिल्ली दिल्ली ऐसा बा जे रहुआ घर से भाग के जाए तो जाते मने 4-5 हजार के नौकरी दी माने दी ली जाते रहुआ के 4-5 हजार के नौकरी दी। 1-2 महीना में कमा के ना भगल तो धरी टाइफाइड सब मेडिकल में ली, ऐसे ओकर नाम दी ली। देबो करी आ ना सुरक्षित रह तो लेबो करी, सारा कम्युनिया ले ली। आ तब ओकर दूसर का नाम देलही, देलही माने नौकरी दे दहलस लह गई तो कमा के स्वर दे भागो ना, तो तीसर का नाम देहली, देहली देहियो तार ले ली। विचार करी तो हस्तिनापुर में कृष्ण जी चल गई नी। आ तले 17 जीत के एगो भाई रहे जवना के नाम प्रसेन रहे। का नाम रहे? प्रसेन। ऊ का कैले जे चुपके से अलमारी में से मालवा निकाल रहलस, सीमंतक मणि के माला निकाल रहलस आ गाला में पेन के
और राती खान शिकार खेले जंगल में चल गई कि ये माला के प्रकाश से शिकार करो। सत्राजीत के भाई वो माला वाले के चल गई आ कृष्ण जी हस्तिनापुर गई रहे। अब देखी कृष्ण जी पर कलंक केंगा लागता। माला तो लेके चल गए सत्राजीत के भाई, राती खान शिकार खेले। आज जब जंगल में गई तो जानता नहीं का भइल। अरे मालावा के पेन ही चलले, अरे खेल न शिकारवा हो खबरवा सुनी ना, अरे हो खबरवा सुनी ना, तो तनिका आगे के समाचारवा हो खबरवा सुनी ना, तनिका आगे के खबरवा हो खबरवा सुनी, तो तनिका आगे के खबरवा समाचारवा सुनी ना, हाथ में उठवले बाण धनुषौरी बाणवा हो खबरवा सुनी, हाथ में उठवले बाण धनुषौरी बाणवा हो खबरवा सुनी, हाथ में उठवले बाण धनुषौरी बाणवा हो खबरवा सुनली ना, तब भइले घोड़ावा पर सावरवा हो खबरवा सुनली ना, भइले घोड़ावा पर सावरवा हो खबरवा। उ माला पहन के घोड़ा पर सवार होकर शिकार खेले घन घोर जंगल में चल गईले। तले वो माला के प्रकाश से एगो बाघ रहे, बाघ शेर, वो प्रकाश से दिख रहल सी। एक ठाई घोड़ा पर खड़ा रहे, घात लगा के आगे ताकत रहे कि आगे से कोनो जानवर आई तले मारे, आ तले पीछे से एगो बाघ देखता तो अजोर से देख ललस बाघवा। तो वही जंगल में रहे एगो अरे बाघवा जुझारवा हो खबरवा सुनली ना, तो कैलस राजा जी परवारवा हो खबरवा सुनली ना, कैलस राजा जी परवारवा हो खबरवा, तो कैलस प्रसेनजित परवारवा हो खबरवा सुनली ना, कैलस प्रसेनजित परवारवा हो खबरवा। एक बेर झपाट मरलस, अब प्रसेनजित के घोड़ा पर से गिरा दहलस, अब प्रसेनजित के गटई फाड़ के वही मुआ दहलस, चीर फाड़ के मुआ दहलस, घोड़ा के भी मार दहलस। अब मार के बाघवा का कले जे उ मालावा बाघवा अपना गाला में ले लहलस, अपना गाला में लेके जंगल में भ्रमण करे लागल ओकरा प्रकाश से। तले वही जंगल के बगल में एगो पहाड़ के कंदरा रहे, वही कंदरा में जामवंत जी रहत रहनी। जामवंत जी, जामवंत जी के मेहरारू के नाम का रहे? मधुवंती। का नाम रहे? मधुवंती। आय मधुवंती, मधुवंती नाम रहे। जामवंत जी के एगो लड़की रहे, ओकर नाम का रहे? बोला। जामवंती। का नाम रहे? जामवंती। जामवंती नाम रहे। अब जामवंत जी जब वो कंदरा से बाहर निकलले, जंगल में वो प्रकाश देखले, कहली के रे कैसन प्रकाश रात्रि में। तो जामवंत जी गईले, तो जामवंत जी बड़ी बलवान रहनी। देखनी की तो बाघ के गाला में सेमन तक मड़ी के माला बा। इ तो माला हमरा लगे रहे के चाहिए कि लइका फैका बड़े से कुल खेलिए सनोजूरा राती का। बस जामवंत जी वो बाघवा के मार के वो मालवा जामवंत जी ले लले। प्रसेनजीत के मार के वो मालवा बाघ लल, सब बाघवा के मार के वो मालवा जामवंत जी ले लले। अले के पहाड़ के कंदरा में चल गईले। वो माला से लइका खेला तरे सन, आ वो माला के प्रकाश वो पहाड़ के कंदरा के छेद के चारों बगल पसरल बा। तले सबेर भइल, सबेर भइल तो सत्राजीत अपन तिजोरी खोल तारे माला निकाले खातिर कि पेन के यात्रा पर जाई। उ माला नहीं खे, उ माला नहीं के तो अपना भाई के खोजता रहे, तो भाइयों नहीं खे। विचार कर। अब पूरा द्वारिका में हाला हो गई। सत्राजीत हाला कदहले कि कृष्ण हमरा से कहले कि माला राजा के दे दो, हम ना देनी। हाँ
तो हमारा घर से माला कृष्ण चोरा ले बड़े। देखी जौन काम कृष्ण ना कैले रहनी तवन कलंक लाग गई। कृष्ण तरनी हस्तिनापुर आ तले ने पूरा बवाल बना गईल कि गुप्त रूप में केनियो से आइल बड़े हमार अलमारी तुर के आ हमार माला लेके चल गई बड़े। आ खजाना तो तुरले रहे उनकर भाई आ कहले जे हमार भाई भी नहीं खेलौ कर। कन्हैया जी ऐनी जब सारा लोग ये बात कहल कन्हैया जी के बड़ी दुख लागल कि भाई ये माला के बारे में हम कुछ जानते नहीं की। आ सारा प्रजा समझ गई कि माला कृष्ण ले बड़े काहे। आ तो कृष्ण जी भरल सभा में कहले नहीं कि सत्यजीत माला तू राजा के दे दो तारा लगे ना रहे के चाहिए। तो हमारा बुझाता जी सत्यजीत ना देले हां वही से कृष्ण जी जबरदस्ती इकरा घर से चुरा ले बड़े। कृष्ण जी ऐनी ई बात सुननी कृष्ण जी के बड़ी धाका लागल। कोनो काम रहुआ ना कैले होई या केहू कहे जे ना तू ही कैले बड़ो तो रहुआ धाका लागी कि ना लागी। कलंक जौन मानू काजल से भी काला होला। इसे अपना माथा पर कभी कलंक ना लगावे के चाहिए। कृष्ण जी कहनी कि अभी कलंक छुटी केगा, कलंक छुटी केगा आ तो माला के खोज के हम देहब तब हमारा सर से कलंक छुटी। तो सारा प्रजा लो पीछे पीछे लागल रथ लेके कन्हैया जी आगे आगे लागले जे माला भइल का। अक्रूर जी बतौले कि हम देखनी हाँ ये सत्यजीत के भाई पेन के माला जात रहे हाँ जंगल में। कहलो सत्यजीत तो सत्यजीत के भाई तो लौटले काहे ना। खोजत खोजत जंगल में गई लो वो घनघोर जंगल में गई लो तो देखत लो कि परसेन जीत के जे लाश पड़ल बा, परसेन के लाश पड़ल बा। सारा प्रजा देखल कहल कि यो एकर मतलब जे माला लेके इहे आई रहे हान शिकार खेले आ इनकरा के बाघ मार के खा गई बा। जब बाघ के पैर के चिन्ह उखड़ रहे। अब कन्हैया जी कनी की बात छोड़ो माला लेके अइले इनकरा के बाघ मरलस आखिर बाघ माला लेके गइल कहां। अब कुछ दूर औरी आगे बढ़ल तो देखत लो कि बाघ के लाश पड़ल बा। कन्हैया जी कनी ओ यानी कि परसेन के मार के माला बाघ ले ले बा। अब बाघ के मार के माला के ले गइल बा एकरा के पता कल जरूरी बा। तो कृष्ण चंद्र सोचे अपना मानावा रे कलंक लागल अरे हमारा जे नामवा। कृष्ण जी सोचे अपना मानवा कलंक लागल हमारा जे नामवा। अब कृष्ण जी जैसे जंगल से बाहर भईनी पहाड़ के तरफ नजर गई। वो कंदरा में से वो माला के प्रकाश निकल रहे बड़ी अजीब टाइप के। कन्हैया जी कनी की वो एकर मतलब परसेन के मार के माला बाघ ले ले बा। अब बाघ के जे मार के माला ले गई बा वो यही पहाड़ के कंदरा में बा। आई माला यही पहाड़ के कंदरा में बा काहे कि ओकर प्रकाश यदि छेद से बाहर निकलल बा। कृष्ण जी सब जदुवंशी लो से कहता नहीं हाथ हवा के धैनी बंसी आसुन सब है जदुवंशी। यही जा सब है बैठो अरे सब है बैठो मारी के आसानावा कलंक लागल हमारा जे नामवा। सब बैठो मारी के आसानावा कलंक लागल हमारा जे नामवा। सबे यही पहाड़ के कंदरा के गेट पर सबे आसन लगा के बैठो। हम एक कंदरा के भीतर जाता नहीं। ध्यान दे जगत पिता के करा के कहल जाला। अगर एगो बाप के 4 गो लड़का बड़े एक संगे बढ़ जाता रहे अब बाप भी संगे बड़े आ कोनो संकट वाला चीज में ढूके के बाद
तो बाप अपना बेटा के पहले ना घुसे दी, चारू बेटा के कही जे ये खड़ा रहलो, हम इमे जाके पता करतनी जे का माहौल बा, का खतरा बा। अगर कहीं मार भी भइल बा, बाप दौड़ के जाता रहे, बेटा पीछे से दौड़ी थे, बाबूजी कन के तनी कही जा रहा सन, पहले हम समझ के आओ तनी। क्यों? बाप जो होता है ना, एक छतरी होता है, एक छत होता है, अपने पुत्रों की छाया देता है हरदम। कहल बा कि भाई मरे बल जात है, बाप मरे छत जाए। जेकर भाई मर गईल ओकर दहिना बाह के बल चल गई। अब बाप मर गई तो रउआ 3 ताला में बानी तो कहा समझी रउआ सर के छत चल गई। भाई मरे बल जात है, बाप मरे छत जाए, जाके जग में माता मर गई, सब जग सुना होई जाए। जेकर ए दुनिया में माई मर गई ओकरा खातिर ही पूरा दुनिया सुना हो गई। करोड़ों रुपया कमाए प्यार करे वाला हजारों लोग मिल जाई, लेकिन माई जैसन दुलार करे वाला जिंदगी में दोबारा केहू ना मिली। वही गनिया जगत पिता कृष्ण सब लोग के बाहर बैठा दले, कले कि ये खतरा में हम जाए, कहे कि हमारा माथा पर कलंक लागल बा, तो ये कलंक के हम ही छोड़ाए, तू लोग बाहर रह। सब लोग के खड़ा करौनी। अब तब कृष्ण भगवान वो कंदरा में प्रवेश कैनी, ललकार कैनी तो जामवंत जी निकल ले, लेकिन कृष्ण रूप में जामवंत जी भगवान के चिन्ह ना पौले, चिन्ह ना पौले। कन्हैया जी कनी की माला दे दो, ये माला के चलते हमरा माथा पर कलंक लागल बा। जामवंत जी कले की लइकन के खेले खातिर ले आइल बानी, तारा शक्ति होके तो हमरा से युद्ध करके लड़ाई करके हमरा के पराजित करके तब ही माला लेके जा सकेला। अब देखिए समय ऊ आगल कि भक्त और भगवाने में लड़ाई होता का है ना चिन्हला बिना। जामवंत जी तो राम रूप में नहीं पहचानत रहे, कृष्ण रूप देखले ना रहे, तो जानता नहीं को दिन लड़ाई भाई 27 दिन कृष्ण भगवान में जामवंत जी में 27 दिन लड़ाई भइल बा। ध्यान देवे के बा। लड़ैया भइल भारी, लड़ैया भइल भारी, लड़ैया भइल भारी, अरे भक्त भगवान में लड़ैया भइल भारी, अरे भक्त भगवान में लड़ैया भइल भारी। केहू के छकवले से केहू ना हटेला, केहू के हटवले से केहू न हटेला, दोनों आदमी आई के रनवा में डटेला। ए बबुआ रहले जामवंत कृष्ण, रहले जामवंत कृष्ण बहुत बलकारी, लड़ैया भइले भारी, अरे भक्त भगवान में लड़ैया भइले भारी, भक्त भगवान में लड़ैया भइले भारी, भक्त भगवान में लड़ैया भइले भारी। 27 दिन लड़ाई भइल तो जामवंत जी चिहुक गईले, कहले कि हमसे युद्ध इतना दिन तक करने वाला एक नारायण को छोड़कर दूसरा कोई नहीं है। जामवंत जी बहुत बलवान रहे, कहले जी हमसे युद्ध इतने दिन तक करने का क्षमता एक सिर्फ नारायण का है, बाकी कोई आम पुरुष का नहीं है। तब जामवंत जी कहने कि आप हैं कौन? तो यहां कहने जब मैं श्री कृष्ण, लेकिन मैं कृष्ण को नहीं जानता, मैं तो स्वयं नारायण रूप राम को जानता हूं। तो स्वयं भगवान कन्हैया अपन दोनों रूप दिखाओनी, यानी राम के रूप दिखा के फिर श्री कृष्ण में विलीन भईनी। तब जामवंत जी के विश्वास भइल कि स्वयं राम ही आके या कृष्ण द्वापर में भइल बड़े। तब वैया जामवंत जी भगवान श्री कृष्ण के गोड़ पर गिर गई नी, कहतनी कि प्रभु आपको भर नजर देखना है, प्रभु आपको भर नजर देखना है। ताली बजा, ताली बजा। आप जिधर हैं, आप जिधर हैं,
उधर देखना है। अरे प्रभु आपको भर नजर देखना है। ऐ प्रभु आपको भर नजर देखना है। जिस हाथ से आपने सेवरी को तारा, जिस हाथ से ग्राह गज को उबारा, जिस हाथ से जिस हाथ से ग्राह गज को उबारा, उसी हाथ का आज, उसी हाथ का आज असर देखना है। अरे प्रभु आपको भर नजर देखना है। प्रभु आपको भर नजर देखना है। सजना का साई को तारे हैं कन्हाई, सजना का साई को तारे कन्हाई। जहर पी के बच गई मीरा वो बाई, जहर पी के बच गई मीरा बाई। आप जिधर हैं हे प्रभु आप ही बताइए किधर देखना है। अरे प्रभु आपको भर नजर देखना है। प्रभु आपको भर नजर देखना है। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब राम रूप और कृष्ण रूप दोनों एक में समात जामोन चीज देखले, चरण पे गिर गईले, माला लिया के कृष्ण जी के सौंप ले, आ सौंप के हाथ जोड़ के कहले कि प्रभु यही इंतजार में हम रहनी हा कि कब राउर दूसर का अवतार द्वापर में हुई। हमारे एगो पुत्री बाड़ी बेटी जेकर नाम है जामवंती, इरौरा के पति रूप में पावे खातिर बहुत दिन से तपस्या कैले बाड़ी। प्रभु रउआ से हम इहे आग्रह करब कि रउआ इनकरा के स्वीकार करी, इनका के अपन पत्नी बनाई, हम अपन पुत्री रउआ के कन्यादान करतानी। तो जामवंत जी अपना पुत्री जामवंती के विवाह केकरा से कैले? भगवान श्री कृष्ण से। प्रेम से बोली कृष्ण भगवान की। तो कृष्ण भगवान के दूसर का बियाह केकरा से भइल? जामवंती से। का नाम रहे? आय कितना काकी लो आवते 1 घंटा ना भइल तले सूते लगल ये दादा हैं के जानी तो वही पर से मूड़ी गोल बड़ी चादरा ओढ़ के। हे भगवान बताई रे बोलो चादरा ओढ़ के हाथ बिटूर के बैठल बनी, हम तो हाथ खुला बाज देखे हाथ तनियो से सटावते तो बुझाता जे बर्फ लेखा झनक गई, इतना पाला भइल बाजे। लेकिन हमारे गावे पर ध्यान वैसे ठंडा की ओर नहीं क्या जाते यार, जेकरा ठंडा की ओर ध्यान जाई नो ओकरा ठंडा लागे लगी। अब देखी दूसर का बियाह जामवंती के संगे भइल। आज जब वो माला लेके अइले आ सारा प्रजा कहले कि ना ई माला कृष्ण ना ले रहले हान, ई माला ऐसे ऐसे करके जामवंत के लगे गई रला। तो कृष्ण भगवान लड़ाई करके आ जामवंत से ई माला लेके आइल बड़े, तब भगवान श्री कृष्ण के माथा से वो कलंक हट तो कलंक लग गई रहे। अब देखी 17 जीत लजित हो गई ले, लजित। अगर रउआ केहू के कहीं जे हमार लकड़ी के सीली तू ही उठा के ले गई बड़ा, अब बाद में पूरा गांव जान गई कि ना ऊ नहीं खन ले गई दूसर के ले गई बा, तो वो आदमी के सामने रउआ लजित होके कि ना होके, लजित होके के परी। तो 17 जीत लजित हो गई। तो लजित भइले तो का कइले?
सत्राजीत के एगो पुत्री रहली जेकर नाम रहे सत्यभामा। का नाम रहे? सत्यभामा। अपना पुत्री सत्यभामा के विवाह भगवान श्री कृष्ण के संगे कर अपन कलंक हटावे खातिर अपना पुत्री सत्यभामा के विवाह श्री कृष्ण के ऊपर श्री कृष्ण के संगे कर दहले। तो भगवान श्री कृष्ण के तीसर का बियाह भइल केकरा संगे? सत्यभामा के संगे। अब एक दिन के बात सुनी, पांचों पांडव जो कुंती के लड़का रहे लो, धर्मराज, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, ये पांचों जना दुर्योधन एगो लक्षागृह बनौले रहे, लकड़ी के मकान। उई में केनियों से दूसरा साइड से निकले के कहीं रास्ता ना रहे, खाली एगो मेन गेट रहे। जब कुंती माई अपना पांचों पुत्र के लेके वो लकड़ी के घर में सुत गईली, तो दुर्योधन मेन दरवाजा बंद करा के वो लकड़ी के घर में आग लगवा दलस। आग लगवा दलस कि कुंती समेत ही पांचों पुत्र समेत मर जास। लेकिन सहदेव जी ज्योतिषाचार्य रहले, वो बतौले जे ए मकान में एगो साइड से निकले के जगह बा। तो बतौले तो भीम अपना चारों भाई के, माई के, कान्हा, प्रहलाद के लक्षागृह से लेके निकल के जंगल में भाग गईले। आ तले वो दिने के राती एगो भीलनी अपना 5 गो लइकन के लेके ओहि में सुता रहे, उजर गई, उ ना भाग पौले जा। तो दुर्योधन समझ गई कि कुंती आ पांचों पुत्र उनकरी में जर के भस्म हो गई लो। इस समाचार कृष्ण जी के पता लागल। कृष्ण भगवान बड़ी दुखित बनी, गईनी हस्तिनापुर इस समाचार जाने खातिर। उन्हें गईनी तले जानता नहीं का भइल। एगो सतधनवान नाम के राक्षस रहे। अरे इंसानों में राक्षस आदमी होले, जेकर प्रवृत्ति, जेकर स्वभाव राक्षसी के होके, तो इंसान होते हुए भी राक्षस होला। राक्षस के कोनो 40 गो हाथ 50 गो मुड़ी ना होला। जेकरे अंदर वो स्वभाव आ गई उहे व्यक्ति राक्षस बा। कहल बा शंकर जी मैया पार्वती से कहले बनी कि पार्वती राक्षस के लक्षण जानता रू का? मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा। जो अपने माता पिता को नहीं मानता हो, जो साधु संत से अपना सेवा करवाता हो। मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा। जाके ऐसे आचरण भवानी, अते जानहु निश्चर सब प्राणी। जेकरा अंदर ई आचरण बा, माता पिता के अनादर कैल, साधु संत के अनादर कैल, हे पार्वती वो व्यक्ति इंसान होते हुए भी निशाचर बा। तो अक्रूर जी या कृत वर्मा ये 2 जना सतधनवा के चढ़ा दिहल लो। का चढ़ावल लो? कि सत्यभामा के संगे बियाह करे के तू चाहत रहा। तो सतराजीत अपना बेटी के बियाह तारा से ना कैले हैं, कृष्ण क देले हैं। तो बड़ा बढ़िया मौका बा, एगो काम ना करो। कृष्ण जी गइल बड़े हस्तिनापुर, तले तू चल जा सतराजीत के घर आ उनकर बोध क दो, बोध क दो। बोध क के उ जवन सेमंतक मणि के माला बा ओकरा के लिया के हमनी के दे दो। बस इतने अपन बदला ले लो तू कि तारा से अपना बेटी के बियाह ना कैले हैं, ना कृष्ण के संगे क देले हैं। अभी लो 2 जना चढ़ा दिहल लो सतधनवा के। आ सतधनवा का कहले जे चढ़ावला पचोड़ गई, उठौलस तलवार, आधा राती खान गई। केकरा यहाँ? सतराजीत, कृष्ण भगवान के ससुर रहले सतराजीत। गईल आ जाके सुतले में, कि सुतला में अरे कटले हो बाटे, आ पपिया हो गारा तानावा। आरे सुतला में कटल हो बाटे, पपिया हो गारा तानावा। सुतला में कटल रे बाटे, सुतला में सतराजीत के गर्दन काट दहलो। तब का कइले बा? ले कर मालावा हो भागल बा,
गर्दन काट के तिजोरी तूर के उस सेमन तक मरी के माला रहे निकाल रहल ले कर मालावा हो भागल बा छोड़ी के हो भावानावा आरे गावो तारे हल चल बाबा हो भागवत के होता सा तानावा घर बा बिहार में ये पंच जिला पर सिवानावा अरे घर बा बिहार में ये पंच जिला पर सिवानावा माला लेके भागल सतधनवा अब माला केकरा के दे दलस अक्रूर जी के अक्रूर जी कृत वर्मा रहे लो एकरा के चढ़ा के भेजले रहे लो ऐसे कहल जाला कि केहू के चढ़ावला पर चढ़ी मत केहू के चढ़ावला पर चढ़ी मत चढ़ा के गिरा दी लोग दाढ़ी हिला के आदि लेखा तेज बने तो लोग रउआ के चटनी बना दी नीमक मिला के ना बबुआ ऐसे किसी के चढ़ाने पर चढ़िए मत अपने मन से अपने बुद्धि से अपने विचार से अपने विवेक से कोई कार्य कीजिए अब केहू चढ़ा दे कि जाकर फलाना का मार देते के बेरू ऐसा काम मत करी मार तो देव रहुआ अब तो रहुआ के चढ़ा के भाग जाई अब भुगते का परी रहुआ ऐसे कोई भी काम सोच समझ कर करना चाहिए अब माला लिया के अक्रूर जी के कृतवर्मा के देख के सतधनवा भाग गई काहे भागल ऐसे भागल कि अब कृष्ण अहन सवेरे हमारे हिसाब किताब ली हैं कहे कि उनकर ससुर के वध कैले बानी आतले सत्यभामा के पता लगल कि हमारा पिता के हत्या हो गई रथ लेके अपना घरे गईली अपना पिता के लाश लदली रथ पर आ कृष्ण के इंतजार ना कैली स्वयं लाश लेके हस्तिनापुर पहुंच गईली जहां कृष्ण जी हस्तिनापुर रहले अपना फुआ की यहाँ अपना बाबूजी के लसिया लेके वहीजा पहुंच गईली आ जाके कहले बाड़ी नाथ सतधनवा मोहि दुख देई आ पिता हति हत्यो मरी लई सतधनवा हमरा पिता के वध करके सेमंतक मरी के माला लेके भागिल बा ई बात सुन के कृष्ण भगवान क्रोधित हो गई क्रोधित होके कृष्ण बलराम दोनों जना वही जैसे रथ लेके चलल बालो आगे आगे कृष्ण बलराम के रथ पाछे पाछे सत्यभामा बाड़ी आई लो लागल सतधनवा के पीछा करे पीछा करत 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 सतधनवा भागता आ कृष्ण भगवान जब ओकरा के मरनी और जब गिरल तो जाके चेक कैल तो ओकरा लगे माला ना रहे कृष्ण जी कनी सत्यभामा एकरा लगे तो माला नहीं खे ई माला रखले के बा कृष्ण भगवान कनी जे हम जानता नहीं जे के रखले हुई चले के बलराम जी कनी कि तू जा आ हम तनी जे जनकपुर जाए राजा जनक जी हमार गुरु भाई हैं वहां से तनी मुलाकात करे के बा तो बलराम जी ओने चल गई ले आ कृष्ण भगवान एने ऐनी आके डायरेक्टे अक्रूर कृतवर्मा से कहनी कि सुन ल जा उ माला तहरे लोग के लगे बा काहे कि सतधनवा तहरे लोग के आस पास रहत रला आ तहरे लोग के कहल सिखावल उ करत रला तो ओकरा के ज्ञान तू लो जरूर देले होखबा आ उ लेके भागल हुई माला तो तहरे लोग के लगे रखले हुई तनी देर खाती तो अक्रूर जी न करले कहले जे ना लेकिन बाद में जब सभा लागल मथुरा में द्वारिका में तो अक्रूर जी के बुझा गल कि कृष्ण के क्रोध से केहू बाँची ना अगर अपने मने हम ले जाके नइखी देत आई क्रोध करके यदि चक्र उठा लिहन तो जेंगा सतधनवा के बध भइले वही लेकर हमरो बध हो जाए एकरा ले पहले अपन रास्ता क्लियर करो तब ध्यान दी
अक्रूर जी वो माला लेके गई बड़े रेशमी चादर में लपेट के आ ले जाके वो राज दरबार में देले बड़े। राज दरबार में दहले अक्रूर जी भी कलंक से बाँच गईले। आ तब अपना ससुर के दाह संस्कार कनी भगवान श्री कृष्ण। ये भगवान कृष्ण के तीसर का विवाह सत्यभामा से भइल। चौथा विवाह एक बार कृष्ण भगवान हस्तिनापुर गई रहनी। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण दोनों आदमी गंगा तट पर भ्रमण करत रहनी। तले कृष्ण जी देखनी कि एगो कुंवारी कन्या नेत्र बंद करके तपस्या में बाड़ी। तपस्या में कृष्ण भगवान कहनी कि अर्जुन पता कर कैसन कन्या है कि घनघोर जंगल के कगरी गंगा के तट पर तपस्या करता रही। अर्जुन जाके पूछ रहे हो कली कि मैं सूर्य की पुत्री हूं। वो लड़की कली कि मैं सूर्य की पुत्री हूं, मेरा नाम कालिंदी है। क्या नाम है? कालिंदी। मेरा नाम कालिंदी है। मैं श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए मैं गंगा तट पर तपस्या कर रही हूं। अर्जुन कले जो इहो मामला गरु ने बा है। तब अर्जुन आके कृष्ण भगवान से कहनी। तब कृष्ण भगवान वही जगनी आ कालिंदी के भाव विजय इस पूर्व जन्म राम रूप में सबके वरदान देले रहनी भगवान। कहनी कि ए अवतार में हम एक पत्नी वर्ता बानी, लेकिन जे जे पति रूप में पावे के चाहता द्वापर में अवतार ली वो हम ओबेरा लीला पुरुषोत्तम रहो। तो ओबेरा हम लीला करे खातिर सबके अपना छाया के अंदर सबके राखो। तब भगवान श्री कृष्ण वो कालिंदी से विवाह करनी है। भगवान के चौथा विवाह भइल। कालिंदी के बाद मित्रविंदा बिंद अनुबिंद नामक दूगो राजा के बहिन रहली जेकर नाम मित्रविंदा रहे। वो मित्रविंदा के संग विवाह भइल। छठवां विवाह नग्नजीत राजा के लड़की रहली जेकर नाम नग्नजीती रहे। वो नग्नजीती के संग भगवान श्री कृष्ण के छठवां विवाह भइल। सतवां विवाह भगवान के भद्रा नामक कन्या से भइल। आठवां विवाह राजा लक्ष्मण के लड़की लक्ष्मणा से भइल। ये 8 गो विवाह भइल। राजा परीक्षित कहनी कि महाराज भगवान श्री कृष्ण का 8 विवाह हुआ। कहले जहां ये 9 भक्ति होता है। 9 भक्ति 9 भक्ति में एक भक्ति राधा है और बाकी जो ये 8 भक्तियां है यही 8 ठो पाटरानियां है। जो 9वां तो राधा है, 8 भक्ति जो है उसमें ये 8 महापटरानी भक्ति ही पटरानी का रूप बना करके भगवान श्री कृष्ण का सेवा करने के लिए पटरानी रूप में आई। और इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण का 16,100 विवाह और हुआ। राजा परीक्षित पूछे कि वो कैसे हुआ। सुखदेव जी महाराज कनी राजा एगो भौमासुर नाम के राक्षस रहे। भौमासुर जौन भूमि के पुत्र रहे। भूमि के तो भूमि के पुत्र केगा भैल जी बरा भगवान जौना बेरा हिरणाक्ष पृथ्वी के पताल में लेके गई रहे। तब बरा भगवान पताल लोक में जाके भौमासुर से युद्ध करके हिरणाक्ष से युद्ध करके जब पृथ्वी के दाढ़ पर लेके आईनी तो उनका संपर्क से ही पृथ्वी गर्भवती हो गई। इनका गर्भ से एगो पुत्र भइल भूमि से। वही पुत्र के नाम पर भौमासुर। भौमासुर भूमि के पुत्र रहे। तो वो प्रतिज्ञा कैलर ले कि 16,101 कन्या से हम विवाह करो एक बेर। तो वो जबरदस्ती लबिया रहे। हर एक राज के राजकुमारी लोग का अपहरण क के लिया के जेल में बंद करे। रोज लिया के जेल में बंद करे पूरा देश विदेश से। 16,100 लड़की के जेल में बंद कर दिले रहे। एगो लड़की के कमी रहे। एगो लड़की और अपहरण करके आ जाई तो जौन प्रतिज्ञा कैले रहे 16,101 कन्या से ही भौमासुर विवाह करी। ई बात भगवान श्री कृष्ण के पता लागल कि तो बहुत अन्याय बा। भगवान श्री कृष्ण अपन पंचजन्य नाम के शंख बजौनी। पूरा पताल लोक में कोलाहल मच गई।
भगवान श्री कृष्ण गइल बानी वो भौमासुर के साक्षात रक्षा शंकर भगवान करत रहले। उइया जाके नाना प्रकार के युद्ध भइल बा। एगो मूर नामक दैत्य रहे जवन भौमासुर के मेन गेट के द्वारपाल रहे। वो कृष्ण जी के प्रवेशे ना करे दे। 5 गो मुड़ी रहे। भगवान श्री कृष्ण शंकर जी के याद कैनी, त्रिशूल चलौनी, ओकर 5 मुड़ी कटल, मूर नामक राक्षस के वध भइल। तब भगवान श्री कृष्ण युद्ध करके वो युद्ध में भौमासुर के मरले बानी। बहुत दिन लड़ाई चलल। वो लड़ाई में कृष्ण भगवान भौमासुर के मार दहनी। प्रेम से बोली कृष्ण भगवान की। भौमासुर के मार के जब जेल खाना खोलनी तो इनमें से 16,100 कन्या, कुंवारी कन्या निकलली। सबके आजाद कर दहनी भगवान, कनी की जालो अपना अपना घरे। तो 16,100 सभी कन्या हाथ जोड़ के भगवान के चरण में गिर गई। लो प्रभु, आप तो जानते हैं कि अपहरण की हुई औरत को, लड़की को लोग अपवित्र मानते हैं। हम लोग इतना दिन इसके घर जेल में रही, अब बताइए हम लोग का हाथ बाह कौन पकड़ेगा, हम लोगों से विवाह कौन करेगा। हम लोगों को तो दाग लग गया, कलंक लग गया चरित्र पर। हम लोगों का कोई विवाह नहीं कर सकता है, हम लोग ऐसे ही रह जाएंगे। इसलिए प्रभु, आप तो दुनिया के मालिक है, आप तो सब जानते हैं कौन पवित्र है कौन अपवित्र है। इसलिए प्रभु, सेवा करने के लिए आप हम सभी कन्याओं को अपने शरण में रख लीजिए। आप सभी कन्याओं को अपने शरण में रख लीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने सभी कन्याओं को अपने शरण में रख लिया। ये क्या थी? 16,100। ये वेद के ऋचाएं। वेद के ऋचाएं कब होला? 16,100। ये वेद के जो ऋचाएं थी, यही स्त्री रूप बनाकर द्वापर में आई थी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए। तो इस तरह से सुखदेव जी महाराज बोले, हे राजा परीक्षित, 16,108 औरत थी कृष्ण को, जिसमें 8 पटरानियां थी मेन। बाकी 16,100 इस सेवा करे वाली रहे। लो प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब देखी काल रात्रि में अंतिम दिने कथा सुदामा चरित्र और राजा परीक्षित के मोक्ष। तक्षक नाग आके राजा परीक्षित के डसी हैं। स्वयं वैकुंठ लोक से डोला आई, वो डोला पर राजा परीक्षित के आत्मा का विदाई हुई। ये काल रात्रि में कथा हुई। तरौरा सबे भारी से भारी संख्या में आई। सुदामा चरित्र में जे भी आई अपना घर से 2 मुट्ठा चावल जरूर लेके आई। तो भागवत में लिखल बा चिउरा, माने सुदामा जी चिउरा लेके गए कन्हैया जी के घर है, खुद ही चिउरा। लेकिन चिउरा तो सबे नहीं लिए, तो ओकरा बदला में चावले ले ले। कहे कि चिउरो धाने से बनेला, चावलो धाने से बनेला ना बबुआ। अब